बच्चों आज हम लोग इकाई नंबर 7 जंतुओं में जनन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर देखिए ये चित्र नर जननांग का है, यानी ये मनुष्य में पाया जाता है। और ये जो दिख रही हैं नलिकाएं, इनको कहते हैं शुक्राणु नलिका। ये वाला भाग शिशन कहलाता है और ये एक जोड़ी वृषण होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। दिए गए मादा जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। ये जो चित्र दिख रहा है ये मादा जननांग है और स्त्रियों में पाया जाता है, यानी महिलाओं में होता है। तो ये जो है ये अंडवाहिनी है। जैसे पुरुषों में शुक्राणु नलिका होती है, ऐसे स्त्रियों में अंडवाहिनियाँ होती हैं। ये गर्भाशय है जिसको हम यूट्रस कहते हैं, और ये जो दिख रहे हैं वो अंडाशय हैं, यानी एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए जंतुओं को अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए। अलैंगिक जनन बच्चों उनमें होता है जिनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। तो अमीबा, हाइड्रा और प्लाज्मोडियम, इनमें अलैंगिक जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और निषेचन के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। मछली, पक्षी, मेढक, बकरी, गाय, केचुआ, मनुष्य, ये सब अलैंगिक जनन वाले जंतु हैं। अब अजय प्रश्न नंबर 4 है। प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। उसने बगीचे में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा ये कौन सा पक्षी है। दादी ने बताया ये मोर है। प्रिया ने देखा कि कुछ पक्षियों के पंख चमकीले और बड़े हैं तथा कुछ पक्षियों के पंख कम चमकीले तथा छोटे हैं। दूसरे दिन विद्यालय में उसने अपने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते तथा मादा कुछ छोटी और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा की संरचना में अंतर होता है और उन्हें देखकर पहचाना जा सकता है, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें एकलिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। जिन जंतुओं में नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ, जोंक आदि। अब है अपने आसपास पाए जाने वाले 2 ऐसे पक्षी या जंतुओं का नाम लिखें जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता मतलब उनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षी में ले लें तो मोर, मुर्गी, और जंतुओं में ले लें तो कुत्ता, बिल्ली। इसी तरीके से नीचे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मोर राष्ट्रीय पक्षी बिल्कुल सही है। मोर पक्षी में नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में होते हैं। बच्चों नहीं, अभी आपने पढ़ा था अलग अलग होते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। बिल्कुल यही बात सही है कि 1 सही था और दूसरा गलत है, तो ये कथन सही है।